बार की बात है, हिमालय की तलहटी में एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था सूरजपुर। इस गांव में रहती थी एक 12 साल की लड़की जिसका नाम था काव्या। उसका सबसे बड़ा सपना था कि वह अपने सपनों को हकीकत में बदल सके। एक रात जब काव्या अपने घर की छत पर बैठी तारों को निहार रही थी, तभी एक चमकीला तारा टूटता हुआ दिखा। उसने मन ही मन एक इच्छा मांगी, काश मैं अपने सपनों की दुनिया में जा सकूं। जैसे ही उसने आंखें खोली, वह एक झटके में एक जादुई जंगल में पहुंच गई। ये जंगल कोई साधारण जंगल नहीं था। यहाँ पेड़ों की पत्तियां रंग बिरंगी थी और छोटे छोटे पंखों वाले जीव हवा में तैर रहे थे। काव्या को एक छोटा सा प्राणी मिला जो खरगोश जैसा था। उसने अपना नाम बताया, मैं हूं चमकी, सपनों के जंगल का रक्षक। ये जंगल तुम्हारे सपनों से बना है काव्या। चमकी ने बताया कि इस जंगल में एक समस्या थी। जंगल के बीच में एक काला पेड़ उगाया था जो डर और संदेह के बीजों से बना था। यह पेड़ जंगल के सारे रंगों को चूस रहा था और अगर इसे नहीं रोका गया तो सारा जंगल और काव्या के सपने हमेशा के लिए मुरझा जाएंगे। काव्या ने हिम्मत जुटाई और चमकी के साथ उस काले पेड़ की ओर चल पड़ी। एक बार उसे एक नदी पार करनी थी जो उसकी असफलताओं के डर से बनी थी। काव्या ने अपने मन को शांत किया और नदी में छलांग लगाई और तैरने लगी, जिससे वह नदी पार कर गई। आगे एक घना कोहरा था जो संदेह का प्रतीक था। कोहरे में काव्या को अपने गांव वालों की आवाजें सुनाई दी कि तुम कुछ नहीं कर सकती। काव्या ने अपनी आंखें बंद की और अपने दिल की आवाज सुनी। उसने जोर से कहा, मैं अपने सपनों पर विश्वास करती हूँ, और कोहरा छट गया। अंत में जब वह काले पेड़ के पास पहुंची तो उसने देखा कि पेड़ की जड़ों में एक काला दर्पण था जिसमें उसका प्रतिबिंब डरावना दिख रहा था। चमकी ने कहा, यह तुम्हारा डर है काव्या, इसे हराने के लिए तुम्हें अपने आप पर विश्वास करना होगा। काव्या ने गहरी सांस ली और एल कहा, मैं अपने सपनों से बड़ी हूँ। जैसे ही उसने कहा, दर्पण टूट गया और काला पेड़ रंग बिरंगे फूलों में बदल गया। जंगल फिर से चमकने लगा। चमकी ने काव्या को एक छोटा सा बीज दिया और कहा, इसे अपने दिल में रखो। जब भी तुम्हें अपने सपनों पर शक हो, इसे याद करना। इसके बाद एक सुनहरी रोशनी में काव्या वापस अपनी छत पर आ गई। सुबह जब वह उठी तो उसके हाथ में वही बीज था। उसने उसे अपने बगीचे में बोया और हर दिन उसकी देखभाल की। धीरे धीरे वह बीज एक सुंदर पौधे में बदल गया जो रंग बिरंगे फूलों से भरा था। काव्या ने समझ लिया कि सपने सच हो सकते हैं, बशर्ते आप उन पर विश्वास करें और मेहनत करें। काव्या ने गांव वालों को अपनी कहानी सुनाई और सूरजपुर के लोग भी अपने सपनों पर विश्वास करने लगे। काव्या का छोटा सा पौधा गांव